आगामी 90 साल तक जब तक देश स्वाधीन नहीं हुआ, ये प्रेरणा देता रहा, जोश जगाता रहा, उत्साह बढ़ता रहा। 10 मई 1857 चर्च के घंटे बजे। इधर क्रांतिकारी सैनिकों ने वीर धन सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में अपनी कार्यवाही शुरू कर दी, जो उन्होंने पहले से सोची हुई। उन्होंने अपने जो सिपाही थे उनको तैयार किया हुआ था। जो सैनिक गांवों से पांचली गांव, घाट गांव, गगोर, चूड़ियामा, नूरनगर, किसान गांवों के लोग हथियार लेकर के बड़ी संख्या में आए थे। इन सबने सिपाहियों के साथ मिलकर सबसे पहले विक्टोरिया पार्क की जेल में जो 85 सैनिक बंदी थे कारतूस के अपराध में, उन्होंने उनको पहले जेल से छुड़ाया। उसके बाद उन्होंने 836 सैनिकों को और छुड़ाया। इस प्रकार ये लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस के सिपाही इकट्ठे हो गए, गांवों के सैकड़ों कई हजार लोग इकट्ठे हो गए और जो अंग्रेज जहां मिला मौत के घाट उतार। जेल, अंग्रेज अधिकारियों के रहने के आवास, उनके ऑफिस, सबको नष्ट कर दिया, फूंक दिया सबको, अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। पूरे मेरठ शहर में जब इन विजयी सैनिकों ने सबको मारकर मेरठ शहर को मुक्त कर दिया गुलामी से, मेरठ के बाजार में से निकले, जनता ने इनका स्वागत किया, जनता ने इनका उत्साह बढ़ाया और 11 मई को ये कई हजार लोग धन सिंह कोतवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली की ओर बढ़ चले। जो रास्ते में बाधा बना, जितने रास्ते में कठिनाई पैदा की, उसको मौत के घाट उतारकर बड़ी तेजी से चलते हुए और ये दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर के पास पहुंचे। हम मेरठ में ये काम करके आ गए हैं, आपको क्रांति का नेता घोषित किया हुआ है, आपको ये दायित्व संभालना है। हम सब सैनिक अंग्रेजों का काम तमाम करके आए हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आपको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है आप उसको संभालें। बहादुर शाह जफर ने कहा, मैं बुजुर्ग तो जरूर हुआ हूँ, परंतु जब आप इतनी कुर्बानी कर रहे हो, इतना त्याग और बलिदान कर रहे हो, मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ। आपकी इस सारी क्रांति का मैं नेतृत्व करूंगा और जो मेरे से हो सकेगा मैं भी करूंगा। इस प्रकार ये सैनिक दिल्ली में पहुंचकर दिल्ली के लोगों का उत्साह बढ़ाकर और ये वापस कुछ आ गए, काफी संख्या में वही रह गए। अंग्रेजों ने 3 जून को मेरठ शहर के कोतवाल बिशन सिंह यादव को कहा, अभी अंग्रेजी फोर्स आ गई है, आपने उनका सहयोग करना है, हम तुम्हें आदेश देते हैं जाकर के सहयोग करो। देशभक्त था, कूट कूट कर मेरी भारत मां आजाद होनी चाहिए, उसके अंदर भी ये भावना थी। उसने सुना पर किया नहीं। गगोल गांव पर फोर्स अंग्रेजों की हमला बोलने जा रही थी, उन्होंने गगोल गांव को पहले सूचना भेज दी, अंग्रेजी फोर्स आ रही है, आप जरा गांव छोड़ करके आगे पीछे हो जाइए। और वो देरी से अंग्रेजी फोर्स के पास पहुंचा और उसके बाद उनके साथ जब गांव में गया, गांव के लोग सब इधर उधर भाग गए थे, अंग्रेजों ने गांव को आग लगा दी। इस प्रकार बिशन सिंह यादव ने एक गांव के लोगों को बचा दिया। अभी लड़ाई क्रांति आगे बढ़ती है। बरेली में सेनापति बख्त खां सेना को लेकर के दिल्ली जा रहे थे, बहादुर शाह जफर की मदद करेंगे। वो अपने सैनिकों के साथ दिल्ली की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ये दिल्ली पहुंचे। उन्होंने गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा जी पर जो नावों का पुल बना हुआ था उसको तोड़ दिया। लगा कि सैनिक नहीं पहुंच पाएंगे, परंतु 27 जून की घटना है ये। राव कदम सिंह जी वीर धन सिंह गुर्जर जी के रिश्ते में भी थे। उन्होंने तुरंत नावें उपलब्ध कराकर बख्त खां की सारी सेना को गंगा जी पार कराकर और दिल्ली की ओर आगे बढ़ने के लिए उनका मार्ग सुगम कर दिया। अगर ये सैनिक दिल्ली नहीं पहुंच पाते बख्त खां के साथ, तो दिल्ली 1 जुलाई से पहले हमारे हाथ से निकल जाए। इनके पहुंचने के कारण 20 सितंबर तक इन सैनिकों ने अंग्रेजों के साथ जमकर युद्ध किया। दिल्ली की जनता, दिल्ली के और सैनिक सब इनके साथ। राव कदम सिंह जी ने
एक बहुत बड़ी मदद। 11 मई को चारों तरफ समाचार फैल गया था, मेरठ स्वतंत्र हो गया। कि ये समाचार जब चारों तरफ फैला, ठाकुर नरपत सिंह, कलंदर खान, चौधरी शाहमल सिंह, दगम सिंह जी ने और न जाने कई लोगों ने अपनी अपनी रियासतों को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उनके अंदर भी उत्साह आया, नहीं अब हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहेंगे, जनता जाग चुकी है, सैनिक विद्रोह कर चुके हैं। पूरा भारत एक साथ खड़े होकर के जगह जगह पर लड़ाई छिड़ गई। अंग्रेजों ने बैठकर विचार किया अब क्या करनी चाहिए। उन्होंने क्रांति को दबाने और कुचलने के लिए एक खाकी रिसाला तैयार किया। कौन था खाकी रिसाले में? खाकी रिसाले में घुड़सवार सैनिक, पैदल सैनिक, कार्बाइन लेकर के चलने वाले सैनिक, 260 सैनिकों को लेकर खाकी रिसाला तैयार किया। सबसे पहले निशाने पर लिया कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के गांव को। इस सारी क्रांति का केंद्र अंग्रेजों को लगा सबसे बड़ा रोल ये पांचली गांव और उसके ओर पास के 5-6 गांव हैं। उन्होंने रिसाला लेकर चल पड़े। धन सिंह जी को पता लगे, इन्होंने भी तैयारी कर ली, सूचना भी भेजी, माताएं, बहनें, बच्चे जिनको हम बचा सकें बचा लें, और बाकी गांव के लोगों को लड़ने के लिए तैयार किया। 4 जुलाई को अंग्रेज अधिकारियों के नेतृत्व में खाकी रिसाला हमला बोलता है। दोनों तरफ से लड़ाई होती है, कहां तो कहां बंदूक, पूरे गांव को तोप से उड़ा दिया। गांव के लोग जितना लड़ सकते थे लड़े, उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, पर आखिर उनकी संख्या कितनी थी? धन सिंह जी की जो हवेली थी उस पर भी तोप का गोला चढ़ाकर उसे भी उड़ा दिया। कितना खून बहा होगा उस दिन पांचली गांव में। 400 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा कहते हैं ये भी लड़ते हुए उन 400 लोगों के अंदर इन्होंने भी अपना शरीर भारत माँ की बेटी पर बलिदान कर दिया। और साथियों, एक बात की याद रखें, 1857 की क्रांति में लाखों लोग मारे गए। मेरठ के चारों तरफ भी काफी लोग मारे गए। ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया। वीर धन सिंह गुर्जर जी ने नेतृत्व किया, लड़ाई लड़ी, उन पर दबाव बनता था बीच बीच में वो क्रांतिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, उन्होंने कभी कार्रवाई नहीं की, उल्टा उनको बचाने का काम करते थे। ये हमारी मेरठ की भूमि, ये हमारी महाभारत की भूमि। हम कैसे भूल जाएंगे हस्तिनापुर और महाभारत के काल को। यहाँ के लोग कौरवों के अत्याचार के खिलाफ किस प्रकार लड़े थे। 1857 की क्रांति में भी मेरठ की भूमि ने अपना हक अदा किया। क्रांति को अंग्रेजों ने कुचल जरूर दिया होगा, पर आगामी 1947 90 साल तक जो देश के लिए लड़े और मरे, उन्होंने 1857 की क्रांति में इन लोगों से प्रेरणा ली, इन लोगों के इतिहास को पढ़ा, उनके अंदर भी जोश जगा, उनको प्रेरणा मिली। आज वीर धन सिंह गुर्जर जी हमारे बीच में नहीं होंगे, उनके बहुत से साथी जो लड़ते हुए मारे गए वो भी हमारे बीच में नहीं होंगे, पर आप और हम एक काम तो कर सकते हैं ना। जब उनका 4 जुलाई 1857 उनका बलिदान दिवस आए और जब उनकी जन्म तिथि 27 नवंबर आए, वो देश जिंदा रहता है, वो देश आगे बढ़ता है जो अपने शहीदों को याद करता है, शहीदों को नमन करता है, उनकी इतिहास की घटनाएं आओ अपने परिवारों में भी सुनाएं। और इन शहीदों के जो देश के लिए मरता है, चाहे वो राणा प्रताप हो, चाहे वो शिवाजी हो, चाहे जाट महाराजा सूरजमल हो, कोई भी हो, इनकी कहानी, इनकी जीवनियां अपने घरों में, अपने गांवों में, स्कूल में, कॉलेजों में सुनाकर इनके अंदर भी देशभक्ति के जज्बात, देशभक्ति के भाव पैदा करें। इतनी बात कहकर मैं अपने विषय को समाप्त करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम।